दिल्ली सरकार जो वर्तमान में सरकार है, यहाँ की सीएम हो या जितने भी मंत्री हो, कुल मिलाकर के ये दिल्ली के लिए विनाशक सरकार साबित हो रही है। दरअसल इस सरकार को अरबपति, उद्योगपति, रईसों से मतलब है, गरीबों से इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये जानते हैं कि हम 500 रुपया दे करके और दारू दे करके हम झुग्गी झोपड़ी वालों का वोट ले लेंगे। ठीक है, उस सदियों से झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ रह रहे हैं। अब तो ये सुनने में आया कि ऑटो रिक्शा वगैरह, टैक्सी वगैरह सब बंद होने जा रही है। सरकार यहाँ से जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको यहाँ से भगाना चाहती है। आप जो है दिल्ली वासियों को अफवाह में डाल रहे हैं, सिर्फ सीएनजी और जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी। मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, ऑटो भी सीएनजी से है और जुगाड़ू जो है ई रिक्शा भी बैटरी से है। आप लोग इतनी नाराजगी क्यों है? मैं रेखा गुप्ता से ना, इनके नीतियों से नाराजगी है। हाँ। इनका जब राष्ट्रीय नेता नाम नरेंद्र काम सरेंडर, तो बताइए इनका क्या होगा। अभी एक वीडियो और आया धाकड़ जैसा व्यक्ति का मार्केट में आ रहा एकदम। तो आप बताइए दिल्ली को क्या जो है क्या बनाना चाहते हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है जो जब से इनकी सरकार बनी है लगभग 100 दिन हुआ है, 100 दिन में तो बेहतर कामकाज हुआ है ना, चाहे बिजली को लेकर के हो, पानी को लेकर के हो, जल भराव को लेकर के हो। देखिए, जब बरसात जो होती है, दिल्ली सरकार की पोल पट्टी खुल जाती है, सीवर ब्लॉक मिलते हैं, जमुना जी साफे हो गई, सड़कें एकदम क्लीन हो गई, बहुत बढ़िया सड़क है यहाँ की। और आप मोहल्ले और गली कोतरे में चले जाइए तो और माशाअल्लाह हाल है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली का 100 दिन में इतना विकास हुआ है कि विनाश भी पछता रहा है। कि महिलाओं को लेकर 2500 की बातें ये करते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे रेखा गुप्ता जी और मोदी जी हो, कह रहे तो देंगे हम महिलाओं को। वो कब देंगे, कब देंगे? स्मृति ईरानी को देंगे। आप लोगों को भरोसा नहीं है? मुझे इस सरकार पे भरोसा नहीं है। चाइना के माल की और मोदी के बाद की कोई गारंटी नहीं है ना। साहब जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, G7 में बुलाया गया है कि आओ बेटा तुम्हारा पतन करके देख लें, और पतन होगा। इस आदमी के अंदर थोड़ी भी लज्जा हो तो G7 मीटिंग का बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन दिल्ली की अगर जहाँ तक की बात आती है तो कहा जा रहा है जो पिछले कई दशकों से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। इतना बेहतरीन कि सुषमा स्वराज भी इन्हीं के पार्टी से थी, खुराना साहब इन्हीं के पार्टी के थे, शहाब सिंह वर्मा इन्हीं के पार्टी के थे, और ये भी हैं, तमाम इनके मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को अगर मुख्यमंत्री कोई मिला, दिल्ली को दुल्हन के तरह से सजाने संवारने वाला मुख्यमंत्री कोई मिला, तो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी मिली। उन्होंने दिल्ली के साथ माँ वाला रोल, दिल्ली के जनता के साथ एक माँ का रोल अदा किया था। दिल्ली से किसी को पलायन नहीं होने दिया। उन पे भी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जो लाखों करोड़ों रुपए का सिर्फ टॉयलेट बनता है। अच्छा, ये जो इज्जत घर बना है वो हमारे आपके ये कांग्रेस की सरकार में बना है, ये तो बीजेपी की सरकार में बना है। ये तो आपके जो मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले, स्कूलों की रंगाई पोताई करने वाले केजरीवाल की सरकार में हुआ है। आप बताएं, आप जाइए मोहल्ला क्लिनिक की दशा अगर इस वक्त देख लें तो वहाँ कुत्ते लेटते हुए दिखाई देंगे। तो लेकर के जहाँ तक की बातें होती है तो अब बुलडोजर की नई बातें निकल करके आ जाती हैं। दिल्ली में हर जगह जो कोने कोने बुलडोजर चलती है। रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछा जाता है तो कहती है जो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली हाईकोर्ट के बहुत से ऑर्डर हैं। कपिल मिश्रा को उन्होंने बर्खास्त किया भ्रष्टाचार के आरोप में, एलजी को बर्खास्त किया, कई सौ पेड़ कटवा दिया। आप बताइए, दिल्ली में डीडीए में तमाम तरह का करप्शन है, स्वास्थ्य विभाग में करप्शन है। आप मुझे बताइए, दिल्ली सरकार में करप्शन है, सब करप्टेड मंत्री बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज़ बता दीजिए क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। 9,000 करोड़ का हेरा फेरी का भारत सरकार के मंत्रियों के ऊपर लग रहा, प्रधानमंत्री को के ऊपर लग रहा है चार्ज। आप चाहते क्या है? रेखा गुप्ता जी से उम्मीद क्या आप रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं रखते हैं।
दिल्ली के अगर आप अफवाह उड़ाएंगे तो एफआईआर कर दी जाएगी। दिल्ली के मतदाता और दिल्ली का हिंदू सो रहा था, अब बिजली कटौती की वजह से जाग जा रहा है। हाँ, चीर निद्रा से जग चुका है। लेकिन दिल्ली में जगह जगह जो बुलडोजर चल रही है उसको लेकर के फिर क्या आप कर रहे हैं? भाई साहब, तुमने उसे कबूल किया था उसके कत्ल का हुनर देखकर। ऐ दिल्ली वासियों, ऐ झुग्गी झोपड़ी वाले हिंदुओं, अब क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवार वालों का पतन देखकर? इन्हीं झुग्गियों वालों को लेकर के 700 करोड़ की बातें करती हुई दिखाई दे रही है रेखा गुप्ता जी, जो हम उनके लिए ये बजट लेकर आ रहे हैं, उनमें उनका घर, फ्लैट्स, ये सब दी जाएगी। हाँ, एकदम। कब दी जाएगी? जब उजड़ करके अपने अपने प्रदेशों में वो वापस चले जाएंगे तब। आप मुझे बताइए, किस नाम पर आई थी दिल्ली सरकार? तो वो काम तो कर रही है ना? बिल्कुल नहीं कर रही है। दिल्ली में हर जगह जगह नई नई सड़कें बनाई जा रही है। कहीं कहीं का फोटो तो बता, हमको भी भेज देना। हाँ, हम भी फेसबुक पर तारीफ कर देंगे, ट्विटर पर तारीफ कर देंगे। बिहार को एनडीए गठबंधन की सरकारों ने, सुन लीजिए, बिहार को एनडीए गठबंधन की सरकार, जो बिहार किसी जमाने में गौतम बुद्ध का प्रदेश हुआ करता था, जहां सत्य अहिंसा परमो धर्मों का नारा बुलंद होता था, आज बिहार क्राइम कैपिटल प्रदेश के रूप में मशहूर हो गया। दिल्ली से तो क्राइम दूर हो गया ना सिर्फ 100 दिन के अंदर। आप कभी रात में निकलिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर 100 दिन में जो है हमने 100 काम 100 सेवा दिया है। हाँ, इतना बढ़िया दिया है कि दिल्ली की जनता रोड पे है। कौन जनता रोड पर है? आप देखिए, आए दिन धरने। दिल्ली में साफ साफ पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। हाँ, इतना बढ़िया मिल रहा है। अरे इतना बढ़िया मिल रहा है कि दिल्ली में मिनरल वाटर बिकना बंद हो गया, आरओ का पानी बिकना बंद हो गया। एकदम इतना बढ़िया मिल रहा। आप लोग इतने नाराज क्यों? हम कहीं नाराज हो? दिल्ली की जनता से पूछिए। दिल्ली की जनता तो खुश है, खुशी जैसी करनी, नहीं आइए, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी चावड़ी बाजार निकल जाइएगा, बनियों की दुकान का हालत देख लीजिएगा। हाँ, एक का बात करके जय श्री राम